एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं मीशो साड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल अनारकली ड्रेस में। तो यहाँ पर मैंने 6 मीटर का साड़ी फैब्रिक लिया हुआ है। जो इसका बॉर्डर है वो ब्लू कलर में है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर मैं इसके टॉप पार्ट पर लाइनिंग लगाऊंगी, जो कि कॉटन का है और 1 मीटर है। तो यह हम ओनली टॉप पार्ट पर लगाएंगे। तो देन हमने साड़ी का प्रिंट देखना है। तो इसमें 3 तरीके का प्रिंट दिया हुआ है। इसमें से हम हमारा टॉप पार्ट निकालेंगे। देन ये सेंटर वाला प्रिंट है, इसमें हम हमारी अनारकली का बॉटम लेंगे। एंड देन जो नीचे वाला पैटर्न है उससे हम हमारा स्लीव्स निकालेंगे। तो यहाँ पर ये जो ब्लू वाला बॉर्डर है, सबसे पहले हमने सारा का सारा अलग कर लेना है सारी फैब्रिक से। तो देन हम जो इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे वो हम लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन लगा ली है। देन मैं यहाँ पर बोर्ड नेक बनाने जा रही हूँ, इसलिए जितना मेरा शोल्डर रेडी होता है मैं उतना ही रख रही हूँ। 7 इंच पर मैं यहाँ पर मार्क लगा रही हूँ। तो देन हम यहाँ पर 7 इंच का डाउन देंगे, बिल्कुल इस तरीके से मार्किंग करते हुए। देन हम इसका बस्ट मेजर करेंगे। जो हमारा बस्ट है वो 9 इंच है। तो मैं यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी। 12 इंच पर मैं इसकी एक और मार्किंग करूँगी, क्योंकि हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं प्रिंसेस कट। तो इस तरीके से हम स्केल की हेल्प से इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। तो मैं आपको एडवाइस दूंगी, यदि आप प्रिंसेस कट बनाने जा रहे हैं तो आपको इसकी विड्थ 4 या 5 इंच लेनी है। तो यहाँ पर जो हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे वो हम लेंगे 15 इंच। इस तरीके से मार्किंग करते हुए हम इसको भी स्केल की हेल्प से स्ट्रेट कर देंगे। तो जितना हमारा बस्ट पर 12 इंच था उतनी ही मार्किंग हमने नीचे वेस्ट पर लगा लेनी है। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से। देन हमने स्केल की हेल्प से इस लाइन को कर देना है स्ट्रेट। देन हम यहाँ पर 1/2 इंच का मार्किंग करेंगे शोल्डर डाउन के लिए। इस लाइन को इस तरीके से तिरछा कर देंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई भी कर देंगे। देन हम इसको अलग कर लेंगे बाकी फैब्रिक से। तो देखिए इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट निकाल लिया है। देन हमने बैक पार्ट के ऊपर इसको रखना है। तो यहाँ पर ये जो हमने बैक पार्ट लिया है वो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और ऐसे में बाकी कटिंग हमने कर ली है। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है। तो अब हमने आर्म होल की कटिंग कर देनी है और जो हमने डाउन किया था उसकी भी कटिंग कर देनी है। अब हम यहाँ पर डर्ट की विड्थ का मार्क लगाएंगे, जो कि मैं 3.5 इंच पर लगा रही हूँ। अगर आप किसी दुबले पतले का बनाने जा रहे हैं तो आप 3 इंच पर लगाइए, अदरवाइज जो स्टैंडर्ड रहता है वो 3.5 रहता है। देन यहाँ पर हमने बाहर की तरफ 1 इंच का मार्क लगाया है। तो इस तरीके से हम इसको डर्ट वाले मार्क के साथ मैच कर देंगे। अब हम 1 इंच अंदर की तरफ लेते हुए यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की गोलाई कर देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से हल्का सा राउंड दे देंगे। देन हमने फ्रंट पार्ट को अलग करते हुए इसकी जो फ्रंट आर्म होल की गोलाई है वो भी कर ली है और जो दोनों हमारे टॉप पार्ट्स है उसकी भी हमने नीचे वाली गोलाई कर दी है। अब जो हम डर्ट की लेंथ लेंगे वो मैं इसका मार्क लगाऊंगी 10 इंच पर। ये जो हम नॉर्मली रखते हैं वो हम 9, 10 या 11 इंच पर रखते हैं। इस तरीके से हमने इसको स्ट्रेट कर देना है और जो यहाँ पर हम जैसे कि नॉर्मली प्लीट्स लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमने यहाँ पर एक प्लीट और लगानी है, बट हमने उसको नीचे वाली डर्ट के साथ मैच कर देना है। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से। देन हम इसको हल्का सा राउंड कर देंगे। अब हम यहाँ पर जो प्लेट की विड्थ लेंगे वो हम 1.5 इंच लेंगे। तो ये हम मोस्टली 1.5 इंच लेते हैं। अगर आपका साइज हैवी है 40 से अबव है तो आपको क्या करना है 2 इंच लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये जो डर्ट का विड्थ है वो 1.5 इंच है। देन इस तरीके से हमने इसको तिरछा रखते हुए स्केल को इसको मैच कर देना है। देन इसको सेंटर से इस तरीके से कट कर देना है प्रिंस कट बनाने के लिए। और जो फैब्रिक हमारा डर्ट के पास था उसको भी हमने हल्का हल्का सा कट कर देना है। इस तरीके से हमारे ब्लाउज की शेप अच्छी आएगी। तो देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से ज्वाइंट होगा। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग के साथ साथ हमारे मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। तो ये हमारा क्रेप सिल्क फैब्रिक है, इसलिए मैंने इसको पिंस के साथ सिक्योर किया हुआ है। तो अब हमको क्या करना है, लाइनिंग फैब्रिक के साथ हमारे मेन फैब्रिक की स्टिचिंग कर देनी है। मतलब कि हमको इसके साथ जो हमारा लाइनिंग है वो अटैच कर देना है। तो देखिए हम दोनों पार्ट्स को अटैच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग जो है अटैच कर ली है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रिंस कट बनाने के लिए जिस पैटर्न को हमने अलग किया था उसको हम ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसको ज्वाइंट करना है और स्टिच कर देना है।
तो ऐसे में हम दूसरा पार्ट भी इस तरीके से स्टिच कर देंगे। तो ये बहुत ही ईजी है। ये रेडी होने के बाद कुछ इस तरीके का बनेंगे स्टिच करने के बाद। तो यहाँ पर हमने हमारा टॉप पार्ट रेडी कर लिया है डॉट लगाने के बाद। तो अब हम इसके ऊपर नेक अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं बोर्ड नेक बनाऊंगी जिसकी जो विड्थ है वो 6.25 इंच है और जो इसकी डेप्थ है वो तकरीबन 7 इंच है। तो इसके साथ ही मैं इस पर पोटली बटन से अटैच करूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1-1 इंच पर मार्किंग कर रखी है। तो ये मैं पोटली बटन 1-1 इंच की विड्थ पर ही अटैच करूंगी। तो आप चाहे तो बिल्कुल साथ साथ में भी पोटली बटन अटैच कर सकती हैं। तो पोटली बटन कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपको एक फैब्रिक पट्टी लेनी है जिसकी लेंथ और विड्थ सेम होनी चाहिए और मैं यहाँ पर थर्माकोल बॉल्स का यूज़ करूँगी। ये जो पट्टी है मैंने 3 इंच चौड़ी और 3 इंच लंबी ली हुई है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, थर्माकोल बॉल को इसके सेंटर में रखना है। देन हमने एक थ्रेड लेना है, इसको इस तरीके से हल्का सा फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर थ्रेड को इस तरीके से लपेट देंगे, कवर अप कर देंगे बिल्कुल इस तरीके से। देन हमने क्या करना है, इसको और मजबूत बनाने के लिए हमने इसके ऊपर एक नॉट लगा देना है बिल्कुल इस तरीके से। आपने 2 से 3 नॉट यहाँ पर लगा देनी है इसको पक्का करने के लिए। देन एक्स्ट्रा थ्रेड की कटिंग कर देनी है। तो चलिए अब हम पोटली बटन्स को लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने मार्किंग की थी बिल्कुल वहाँ से हमको 1-1 इंच की दूरी पर पोटली बटन्स को लगाते जाना है और स्टिच करते जाना है। ये जो पोटली बटन का बैक साइड था उस पर भी मैंने थ्रेड लगा लिया है। तो ये आसानी से आपका 2 पैर में लग जाएगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगेगा। आप चाहे तो इसको एक पैर की हेल्प से भी लगा सकते हो, 1 फुट की हेल्प से भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से हमने दी हुई मार्किंग पर इनको स्टिच कर दिया है। अब हम नेक को टॉप पार्ट के ऊपर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने सेंटर में कट लगा लिया है और नेक के सेंटर में भी हमने कट लगा लिया है। जैसे हम नॉर्मल नेक स्टिच करते हैं बिल्कुल उस तरीके से स्टिच करना है। देन 1/2 इंच का फैब्रिक लेते हुए हमने इसकी कटिंग कर देनी है। देन हम इस पर हल्के हल्के से कट्स लगाएंगे बिल्कुल इस तरीके से। तो यहाँ पर फोल्ड करने के बाद हमारा नेक बहुत ही ब्यूटीफुल बनकर आया है। अब हम इसका बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट के सेंटर में भी हमने यहाँ पर कट लगा लिया है और नेक को इस तरीके से रखते हुए एक रफ स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने रफ स्टिच लगा दिया है। जो नेक की विड्थ है वो 6.25 इंच है और जो इसकी डेप्थ है वो 9 इंच है। तो देखिए 9 इंच है, आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, चाहे तो कम भी रख सकते हैं। बैक नेक पर स्टिच करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 डोरी बना ली हैं। इसका अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है। तो डोरी को हमने इस तरीके से लगाना है। यहाँ पर मैंने 3-3 इंच की मार्किंग की हुई है, उस तरीके से बिल्कुल नेक के नीचे लगाना है एंड स्टिच कर देना है। तो देखिए मैं आपको इसकी स्टिचिंग कर बता देती हूँ। तो ये जो आप मार्किंग है 2.5 इंच पर भी लगा सकते हैं और 3 इंच पर भी लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो इस तरीके से हमने डोरी को लगा लिया है। देन हमने क्या करना है, देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा डोरी लगकर रेडी है। अब हमने 1/2 इंच का फैब्रिक रखते हुए इसकी भी कटिंग कर देनी है और हल्के हल्के से कट्स लगा देनी है। तो कट्स लगाने के बाद हम नेक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रफ स्टिच लगा देंगे। देन हम इस पर तुरपाई कर देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से नेक की फिनिशिंग के लिए हम यहाँ पर रफ स्टिचिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर डोरी को इस तरीके से हमने हल्का सा नॉट कर देना है। तो डोरी पर लगाने के लिए हम बहुत ही ब्यूटीफुल से टेसल भी बनाएंगे। तो टेसल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर लिया है और उसके ऊपर आपको किसी भी तरीके का राउंड शेप कैप रख लेना है। तो इस तरीके से हमारा राउंड बन गया। देन हमने इसको कट कर देना है। तो मैंने यहाँ पर 4 टेसल्स लिए हैं, देखिए राउंड शेप में। देन हमने इस राउंड शेप का सेंटर करते हुए इसकी भी कटिंग कर देनी है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने 8 जो हमारे मून स्टाइल टेसल्स हैं वो रख लिए हैं। मैंने इसको फैब्रिक के ऊपर भी पेस्ट कर दिया है, उल्टी साइड पर हमने इसको पेस्ट किया है। इसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं यहाँ पर समोसा लेस का यूज़ करूँगी। तो चलिए इसकी स्टिचिंग हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अपने सीधी साइड पर जो भी हमने आधा इंच फैब्रिक लिया हुआ था उसके ऊपर हमने लेस को इस तरीके से रखते जाना है। यहाँ पर मैंने उल्टी लेस रखी है और जो लेस का फेस है वो अंदर की तरफ है। इस तरीके से हमने इसको स्टिच करते जाना है। देन हमने क्या करना है,
जो हमारा दूसरा पार्ट था उसको इस तरीके से इसके ऊपर रख लेंगे, देखिए बिल्कुल इस तरीके से। देन जो हमारा लेस वाला साइड था वो ऊपर की साइड रखते हुए हमने यहाँ पर हाफ इंच पर सिलाई लगा देनी है। देन हमने इसकी पलटी कर देनी है। तो पलटी करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा। देन हमने क्या करना है, एक बार इसको और फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमने स्टिच लगा लेने हैं। यहाँ से हम लॉक करेंगे हल्का सा स्टार्टिंग में और एंड में। देन हमने इसको कट कर देना है और अगेन इसकी पलटी कर देनी है और हम सीजर की हेल्प से इसकी नोक निकालेंगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा टैसल बनकर रेडी है। इसको हम बाद में अटैच करेंगे। अब हमने यहाँ पर शोल्डर अटैच करने हैं, तो मैंने यहाँ पर शोल्डर अटैच कर लिए है। टॉप पार्ट रेडी करने के बाद हम यहाँ पर स्कर्ट का पार्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड में फैब्रिक को रख लिया है। तो सबसे पहले हम इसको वेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरा वेस्ट है वो 30 इंच है, तो उसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो हमारा हुआ 7.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्किंग करूँगी। तो वेरी इजी मेथड है, आपका जितना भी वेस्ट राउंड है उसको आपने 4 से डिवाइड कर लेना और जितना भी आता है उस तरीके से आपको इस तरीके से देखिए बिल्कुल तिरछा रखते हुए मार्किंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्किंग की है। देन हमने यहाँ पर ये जो बंद साइड पर हम देखेंगे इसकी लेंथ कितनी बनती है। तो हमारी लेंथ यहाँ पर 5 इंच बन रही है। तो अब हम 5 इंच पर इस तरीके से राउंड शेप में इसको राउंड शेप कर देंगे 5 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो ये 36 और 38 बस्ट होता है उसका नॉर्मली 5 इंच ही आता है और इससे नीचे वाला का जो आता है वो नॉर्मली 4.5 इंच आता है 28 से लेके 34 तक। तो इस तरीके से हम अगेन इसको मेज़र करेंगे। हमारा बन रहा है 8 इंच। तो हम इसमें हल्की सी प्लेट लगा देंगे क्योंकि हमारा हाफ इंच फैब्रिक ही ज़्यादा है। देन हम इसकी लेंथ मेज़र करेंगे। जो हमारी यहाँ पर लेंथ बन रही है वो बन रही है 37.5 इंच। तो इस तरीके से मैं 37.5 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। तो यहाँ पर जो मेरे पास फैब्रिक की विड्थ थी बहुत ही कम थी क्योंकि मैंने बॉर्डर ऑलरेडी अलग कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से इसलिए कटिंग किया है क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ हाई लो टाइप का ड्रेस बनाने जा रही हूँ। आप चाहे तो राउंड शेप में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्कर्ट के नीचे बॉर्डर अटैच करूँगी। अगर आपके पास बॉर्डर नहीं, आपका फैब्रिक और टाइप का है, तो आपने क्या करना है, पिको कर लेना है, इसको नीचे से फोल्ड कर लेना है। तो ये मैं सारी स्कर्ट पर अटैच करूँगी। देन हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। 4 फोल्ड में स्लीव्स को मैंने रख लिया। जो इसकी लेंथ है वो 23 इंच है और जो इसकी विड्थ है वो 9 इंच है। देन एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए मैं यहाँ पर 6 इंच पर मोहरी का निशान लगाऊंगी। देन 3 इंच हम इसका डाउन देंगे। तो देखिए इस तरीके से जो हम हमारी स्लीव्स की आर्म होल शेप है वो दे देंगे। देन हमने क्या करना है, इन दोनों मार्किंग को मैच कर देना है। देन इसकी कटिंग कर देनी है। ये वाली कटिंग करने के बाद हमने सेंटर में कट लगाना है। देन ऊपर वाली 2 पल्ले उठाते हुए फ्रंट आर्मों की गुलाई कर देनी है। तो अब हमने स्कर्ट पार्ट को स्टिच कर लेना है। इस तरीके से सीधा स्कर्ट का पार्ट रखते हुए मैंने इस पर जो बॉर्डर है वो अटैच कर लिया है गाइस। तो अब हम स्कर्ट की साइड वाली स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने स्कर्ट के दोनों पार्ट्स को रखते हुए इसकी साइड में सिलाई कर देनी है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर जो स्कर्ट की सिलाई है वो डन कर दिया है। तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक लग रहा है। तो यहाँ पर मुझे जॉइंट लगाना पड़ा। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि आपको जो फैब्रिक लेना है वो 4 या 5 इंच लेना है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 इंच फैब्रिक की एक्स्ट्रा लिया था। अदरवाइज हमारा ड्रेस बनकर बहुत ही अच्छा आया है। तो देखिए यहाँ पर जो इस ड्रेस का फ्लेयर है वो तो बहुत ही ज़्यादा है और सुंदर भी बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। तो अब हमने एज सेम एज यहाँ पर स्लीव्स पर भी बॉर्डर को अटैच कर लिया है। देन हम इसकी भी स्टिचिंग कर देंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से अकॉर्डिंग टू फिटिंग आपने इसकी फिटिंग कर लेनी है। तो अब हम इस पर टैसल्स अटैच करना बताएंगे आपको। तो एक मैंने अटैच कर लिए थे, मैंने 4 बनाए थे बट मैं यहाँ पर सिर्फ 2 अटैच करूँगी। तो आपने इसको अटैच कर कैसे करना है, सबसे पहले आपने नीडल ले लेना है और उसमें 8 लेयर आपको थ्रेड डाल लेना है। देन इस तरीके से नीडल को इंसर्ट करते हुए हमने बाहर की तरफ निकाल लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने नीडल को निकाल लिया। देन हमने यहाँ पर गोल्डन पील्स लिए हुए हैं, उसको इस तरीके से हम इसमें इंसर्ट कर देंगे नीडल में। देन टैसल के साथ मिला देंगे। अब हमने क्या करना है, ये वाला नीडल हमारी डोरी से निकालेंगे बिल्कुल इस तरीके से और इसको अच्छे से हमने स्टिच कर देना है। 2-3 बखे लगाने के बाद
हम इस पर एक नॉट लगा देंगे। तो ये जो हमारे टेसल है लगने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे। तो यहाँ पर हमने 8 लेयर थ्रेड लिया था, इसलिए हमने सिर्फ 2 या 3 स्टिचेस ही इनको दी है और नॉट लगा दिया है। तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा बन रहा है। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ड्रेस है वो बनकर रेडी है। हमने यहाँ पर स्लीव्स भी अटैच कर लिए हैं। तो ये रियलिटी में तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो गाइस जो हमारा ड्रेस है बहुत ही ब्यूटीफुल सा बनकर रेडी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फॉर मोर वीडियोस प्रेस द बेल आइकन।